दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राकेश गुप्ता, कैटरेक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जन। और दोस्तों अब बात करते हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराने से पहले और बाद में क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहली बात तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराने से पहले हमें जांचना है कि आपकी आंखों में कॉर्निया के अलावा और कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि यदि और कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी साथ साथ हो जाना चाहिए। हो सकता है आपकी आंखों में कैटरेक्ट हो। यदि कैटरेक्ट है तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट के साथ साथ कैटरेक्ट को निकाल के लेंस डाला जा सकता है। यदि आपकी आंखों में ग्लोकोमा है तो एक कोशिश की जाएगी कि पहले दवाइयों से कंट्रोल करें। यदि दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट से पहले आपका ग्लोकोमा का ऑपरेशन हो जाना ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हमें ये भी जांचना होता है कि पीछे आपका रेटिना नॉर्मल है कि नहीं है। यदि रेटिना नॉर्मल है, जैसे डायबिटीज़ की वजह से खराब हो रहा हो या कुछ और हो संभावना है, तो ऐसे में हमें पहले से प्रिपेयर रहना होता है कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट अकेले ही सब कुछ नहीं करेगा। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद आपके पर्दे के लिए अलग से भी इलाज करना पड़ सकता है, चाहे पहले कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करते समय या उसके बाद। अब बात करते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कराने के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो दोस्तों ये समझना है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कोई कैटरेक्ट सर्जरी की तरह सिंपल नहीं है। ये ऑपरेशन करने में आधा पौना एक, कभी कभी 1.5-2 घंटे भी लग सकते हैं। और क्योंकि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक तरह की कमिटमेंट है, किसी व्यक्ति ने मरणोपरांत अपनी दान की आंख और वो आंख आपकी आंखों में लगाई जा रही है, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है उसका ख्याल रखना। उसका ख्याल रखने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, उसको फायदा तो आपको मिलेगा, जब सक्सेस हो जाएगा तो आपको नजर आएगी, लेकिन आपको ख्याल कैसे रखना है? आपको पीरियोडिकली अपने कॉर्निया स्पेशलिस्ट से समय समय पे जांच कराते रहनी चाहिए। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होने के बाद आपको डॉक्टर बताएंगे, शुरू में पहले 1 महीने में ही 5-6 बार आपको बुला के चेक करेंगे और फिर हर महीने बुलाते रहते हैं। और धीरे धीरे की ऐसी स्थिति आती है कि हर 3 से 6 महीने में आपकी आंखों की जांच होती रहनी चाहिए। तो ये लापरवाही मत करिएगा कि आपने ट्रांसप्लांट करा लिया और फिर आप सोचें मुझे दिखना शुरू हो गया, अब बात खत्म। ऐसे में क्या होता है, क्योंकि उसमें टाँके लगे होंगे, यदि फुल थिकनेस ट्रांसप्लांट हुआ है, टाँके लगे हुए हैं, आपने समय पर नहीं दिखाया, तो क्या होगा, वो टाँके धीरे धीरे जब लूज होंगे उसमें पस पड़ सकता है, उससे रिजेक्शन शुरू हो सकता है और आपका जो क्या हुआ सारी जो मेहनत है, खर्चा है, और डॉक्टर की भी एक तरह से जो मेहनत है और उस दान किए हुए व्यक्ति की जो एक दान है, सब बेकार हो जाएगा। तो समय समय पे अपनी आंखों की जांच कराते रहे। चाहे आप नॉर्मल भी फील कर रहे हैं तो रूटीन चेकअप 6-6 महीने में जरूर कराते रहे। और ध्यान रखें, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी लंबे समय तक आंखों में कुछ दवाइयाँ डाली जाती हैं, जिसमें एंटीबायोटिक होते हैं, स्टीरॉयड्स होते हैं, प्रेशर कम करने की दवाइयाँ होती हैं। उन दवाइयों को डॉक्टर ने जैसे बताया है उतना ही डालते रहे और उतने समय तक डालते रहे। कई बार देखा जाता है वो कैटरेक्ट सर्जरी से कंफ्यूज होकर 6 हफ्ते बाद दवाई बंद कर देते हैं और अगले कुछ दिनों में रिजेक्शन शुरू हो जाता है और फिर वो कॉर्नियल ग्राफ्टिंग बेकार हो जाती है। तो यह ध्यान रखें, ये मोतियाबिंद ऑपरेशन की तरह इसका इलाज 6 हफ्ते में खत्म नहीं होता, इसका लाइफ लॉन्ग ड्रॉप भी डालनी पड़ सकती है। तो कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर आपको बार बार आने के लिए कहते हैं। तो यदि आपने एक बार कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कराया है, हर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरह, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, लीवर ट्रांसप्लांट हो, आप देखते हैं कि समय हर साल आपको हर साल में 1 या 2 बार जांच कराते रहने जाना होता है। डॉक्टर की सलाह अनुसार वो आपको जांच और इलाज कराते रहने चाहिए, ताकि आपकी नज़रें अच्छी बनी रहे और वो जो ग्राफ्ट आपकी आंख में लगा है वो अच्छी तरह देखता रहे।